अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा, कैसे हैं आप? ठीक हो? मैं तो समझ रहा था कि तुम क्लास ले रहे हो। मैं वहीं था। क्लास खत्म होने के बाद अजरा से मिला, आपको मिलवाता हूँ, आए। ये है अजरा। बाबा। हेलो, कैसे हैं आप? उमर उनाल, मैं का वालिद हूँ। अब समझ आ रहा है मैं किस पर गया है। आप लोग एंजॉय करें। थैंक्स बाबा। ठीक हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। अरे यार, चलो कहीं और चलते हैं यहाँ से। क्यों, क्या हुआ मेते? मुझे फजूल स्ट्रेस नहीं चाहिए, चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है, बिल ले आइएगा प्लीज। हम वहीं जाकर दे देते हैं। उमर, शायद वो किसी और बात पर बात कर रहे हो। ज़ैनब, मैं 40 साल औरत से क्या बात कर रहा होगा भला? अजीब हरकत है। हाँ, कह तो ठीक रहे हो, मगर मैं समझदार लड़का है। उमर, उसे मालूम है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, मैंने देख ली उसकी समझदारी। खैर उमर, तुम घर जाकर आराम से बात करना उससे, और उसकी बात सुने बगैर कोई फैसला नहीं करना। ठीक है। अच्छा, तुम भी अब परेशान मत हो। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम जरूर परेशान हो गए हो। मुझे भूल जाओ मेरी जान। घर पर क्या हालात है? उमर, हमने तय किया था ना कि कोई भी फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मुझे बहुत तंग कर रही है और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। वो हाँ, पूछो। असलान के आजकल किसी से मिल रहा है, तुम्हें पता है? बस ये पता है, मुझे पता है कि वो अरेंज डेट पर गया था। आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अगर कोई बात सीरियस होती तो तुम्हें भी जरूर मालूम होती। यकीन करो, मुझे भी कुछ नहीं पता ज़ैनब। चलो ठीक है उमर, हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, मूड अच्छा करते हैं। बिल्कुल। बाबा, मैं अजरा से मोहब्बत करता हूँ, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारा तो बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया है। खुदा का वास्ता, उस औरत की उम्र देखी है तुमने? बाबा, आपने ही सिखाया था कि मोहब्बत में उम्र नहीं देखते, आप खुद भूल गए क्या? कौन सी मोहब्बत में थे? कौन सी? मुझ पर चीखना बंद कर दें यार, मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं जिसके साथ भी रहूँ, आपको इससे क्या? बेटा, उस औरत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। तुम दोनों के दरमियान कई सालों का फर्क है। वो तुम्हारी माँ की उम्र की है, तुम उसके सामने उसके बेटे जैसे लगते हो। किस किस्म का रिश्ता है ये? अगर वो इस बारे में खुद नहीं सोच रही है तो ये सरासर उसकी साजिश है। दरअसल आप अजरा को जानते ही नहीं। मैं जानना भी नहीं चाहता उसे, क्योंकि मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानना चाहता। तुम अभी और इसी वक्त ये रिश्ता खत्म करो। तुम्हारी बकवास अब खत्म। तुम्हारी मुलाकात उससे हुई कैसे बेटा? किसने मिलवाया तुम्हें उससे? खुदा के वास्ते, कैसे जानते हो तुम उसे? क्या वो तुम्हारी क्लास में आती थी? क्या? हाँ, आई थी बाबा, मेरे पास आई, जेब में कैंडी डाल के चली हेलो, गई। मेरी तरफ देखो, हंसो मत। मैं हंस नहीं रहा, बहुत गुस्से में हूं। मजीद गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मुझे उसका पर्स जमीन पर पड़ा हुआ मिला तो मैं उसके ऑफिस ले गया। ठीक? करती क्या है वो औरत? एक बुटीक की जनरल मैनेजर है। उफ, ये दुनिया कहाँ जा रही है? उसके पास बिजनेस है, करियर है, ताकत है, और एक बच्चे के पीछे भाग रही है। मुझे बच्चा कहना बंद कर दे। मैं 21 साल का हूँ, ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप? और मैं अजरा को इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि सिर्फ आप कह रहे हैं, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। वो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब बस करें, कह दिया मैंने। जा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो उमर, क्या रहा? मैते से बात हुई तुम्हारी? परेशान हो रही थी मैं। हाँ, बस हो ही गई उससे बात। बहस हो गई ना? पता नहीं ज़ैनब, वो कुछ समझता ही नहीं। वो औरत उसके दिमाग से खेल रही, मैं बहुत परेशान हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस उससे मोहब्बत करता हूँ कि रट लगाई हुई है। आखिर ये कैसे हो सकता है? मैते को गुमान है कि वो किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ है, तो इसलिए खुद को अहम महसूस कर रहा है वो। तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है क्या? नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैते नौजवान है उमर, जैसा नाम वैसा हाल, जवानी का जोश। ज़ैनब, हम सब कभी ना कभी जवान तो रहे हैं। अगर चंद साल का फर्क होता तो ठीक था, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन उनमें कई सालों का फर्क है। क्या ऐसा रिश्ता भी हो सकता है? कल को वो मेरे बेटे को किसी नशे की लत में मुब्तला भी कर सकती है। इसकी कोई गारंटी है क्या? तुम खुद बताओ।
हाँ ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, मगर तुमने सख्ती की तो बागी होके तुमसे दूर हो जाएगा। देखो मैंने दुआ पर सख्ती की थी और उसने बगैर बताए शादी कर ली। अल्लाह ना करे। मगर मैं जाकर जोर से बात करूंगा। मेरा बेटा कुछ नहीं समझ रहा, वो बस बहक गया है। शायद वो औरत ही समझ जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ेगा, लेकिन जो तुम मुनासिब समझो। अल्लाह हाफिज। ओके, ख्याल रखना अपना।